दोस्तों ये तब की बात है जब 2005 में इंडिया के एक लेजेंड स्विट्जरलैंड गए थे अपने टूर के लिए। 26 मई 2005 को वो स्विट्जरलैंड में लैंड हुए थे। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद उनके याद में, उनके सम्मान में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने 26 मई को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया था। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बिग शॉट सीरीज में हम बात करेंगे हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, उनकी लाइफ की जर्नी और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग किस्से अपने अंदाज में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती थी। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि उनकी फैमिली पर उनके पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर ना आए। स्कूल में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स में से एक थे। उनका हमेशा सिर्फ एक फोकस रहता था कि हर दिन कुछ नया सीखा जाए, और इसीलिए वो घंटों घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। बचपन से ही वो इंडियन आर्म फोर्सेस के पायलट बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। ये किस्सा तब का है जब वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। उस वक्त वो एक सीनियर क्लास कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को लेकर कॉलेज के डीन उनसे बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा कि अगर 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। ये बात सुनकर एपीजे बहुत घबरा गए, और उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। ये देखकर उनके डीन बहुत खुश हो गए, और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा कि मैं जानता था तुम्हें वो काबिलियत है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहन करने की क्षमता है या नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म फोर्सेस में फाइटर पायलट के पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस वक्त सिर्फ 8 वैकेंसीज ओपन थी, और बदकिस्मती से उनका 9 नंबर आया और वो आर्म फोर्सेस के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। जिसके बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ज्वाइन की, जहां वो छोटे से होवरक्राफ्ट डिजाइन किया करते थे। लेकिन वो डीआरडीओ में अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहां कुछ नया सीखने नहीं मिल रहा था। तभी उनकी मुलाकात हमारे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई, और उसके बाद उनका डीआरडीओ से इसरो में ट्रांसफर हुआ। इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च SLV-3 रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए। 1980s में पृथ्वी मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद उन्हें नासा ने जॉब ऑफर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। पृथ्वी मिसाइल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन कैबिनेट के तहत रिसर्च के लिए 3.88 बिलियन रुपीस के फंड्स अलॉट कर दिए। जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनकी टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे कई बड़े मिसाइल लॉन्च किए। उनके लीडरशिप के अंडर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में इंडिया ने सीक्रेटली सारे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया गया। 2002 में एपीजे इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बने। अपने प्रेसिडेंशियल टर्म के वक्त जब वो केरला विजिट के लिए गए थे, उस वक्त उन्होंने 2 लोगों को केरला के राजभवन में एज अ प्रेसिडेंशियल गेस्ट इन्वाइट किया था। वो 2 लोग कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि एक चपरासी और एक छोटे से होटल का मालिक था, जिनके साथ उनकी त्रिवेंद्रम में काम करते वक्त दोस्ती हो गई थी। ऐसा ही किस्सा 2005 का है, जब उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने आई थी। लगभग 10 दिन तक उनकी फैमिली के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में थे, और उनके जाने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 3,52,000 अपनी फैमिली के रहने और खाने का खर्चा सरकार को दिया था। जब एक रिपोर्टर ने उनको ये पूछा कि आपने सरकार को पैसा क्यों दिया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि सरकार मेरे रहने और खाने का पैसा देती है, ना कि मेरे परिवार के। और इसी खुददारी ने पूरी दुनिया को इनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। इनके पास जायदाद कोई नहीं थी अपनी किताबों के अलावा, पर अपनी कहानी से और अपने कामों से ये मिसाइल मैन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए।